Hello everyone, welcome back to my channel. So as you know that we are covering business study series. So today we will discuss about the last function of management, that is controlling. So first and all we will discuss about its definition, then its importance, then its process. Okay, so one by one we will cover it. So let us start. So first we will check definition it's. So controlling is what? So controlling is the process of ensuring that actual activities conform to plan activities. मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि जो हमारा एक्चुअल एक्टिविटीज़ है वो प्लान एक्टिविटीज़ के जैसा ही हुआ है. ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन आ जाता है. देन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों होती है मैनेजमेंट में? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक गोल को, टारगेट को अपने फुलफिल करने के लिए सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. तो उन सभी फंक्शनों को ठीक ढंग से परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल होना हर स्टेप में ज़रूरी है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी मानी जाती है. जैसे कंट्रोलिंग हैज़ ऑल्सो हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ अ स्टैंडर्ड. जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे उसकी एक्यूरेसी को जज करने में हेल्प करेगा. दैन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए इंश्योर करेगा. एम्प्लॉयज़ के मोराल को बूस्ट अप करता है. एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है डिसिप्लिन मैनर में इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसमें कंट्रोलिंग हो सके और लोग कोऑर्डिनेट होकर काम को कंप्लीट कर पाए विद इन टाइम. सो ये हमारी डेफिनेशन थी और इम्पोर्टेंस थी कंट्रोलिंग को लेकर. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. सो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में 5 पॉइंट्स आते हैं. दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. थर्ड इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ स्टैंडर्ड. फोर्थ इज एनालिसिस ऑफ डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. सो फॉर द एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको कि एक हमने सेट किया हुआ था स्टैंडर्ड कि हमें इस साल, एक कंपनी ने एक सेट किया हुआ था कि हमें इस साल 1 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है. ठीक है, पर एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो सिर्फ 70,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाई. ठीक है, देन वो कंपेयर कर रही है कि हाँ जो सेट किया था, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो हमारा एक्चुअल में हुआ है 1 लाख की जगह हमने है जो सिर्फ 70,000 ही यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पाए. तो ऐसा क्यों? तो जो भी उससे रिलेटिव जो भी रीजंस है, जो भी डेविएशंस है, उनको एनालाइज किया जाएगा. उसको एनालाइज करने के लिए एक फिर रिमूव करने के लिए हम है जो एक मैनेजमेंट जो है एक राइट एक्शन फॉलोअप करेगी. ओके, सो ये हमारा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग होता है जिसमें मैनेजमेंट जो है अपना हर स्टेप पे, हर फंक्शन, हर मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कंट्रोलिंग को यूज़ किया जाएगा. ओके, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. केस स्टडीज़ रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इससे रिलेटेड. So then next is relationship between planning and controlling. It is also very important. So they are both are inseparable twins of management. That means कि प्लानिंग के बिना हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकता. ओके, तो ये जो है इनसेपरेबल ट्विंस होते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि नेक्स्ट में यही लिखा है कि प्लानिंग इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्लीट द प्रोसेस. क्योंकि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का सबसे इनिशियल पॉइंट माना जाता है, सबसे पहला पॉइंट होता है प्लानिंग. ठीक है, एंड कंट्रोलिंग जो है सबसे लास्ट प्रोसेस होता है. बट जो भी फंक्शन के मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन है उसमें हर स्टेप में कंट्रोलिंग की जा रही है. ठीक है, तो प्लानिंग इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्लीट द प्रोसेस. प्रोसेस को क्या करेगा? कंप्लीट करता है. प्लान्स आर द बेसिस ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल का बेस माना जाता है कौन? प्लान को. एंड विदाउट कंट्रोल द बेस्ट लेड प्लान्स में गो एस्ट्रो. जो भी हमने अगर कंट्रोल नहीं है उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, तो जो भी हमने अच्छे से अच्छा प्लान भी ना बेकार हो सकता है, वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है. मे गो एस्ट्रे, डैट मीन्स कि इट विल गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. ओके, सो ये हमारा था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को लेकर रिलेशनशिप्स. देन नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल. तो अब मैनेजमेंट में कंट्रोल तो होता है, लेकिन कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है? तो इसको हमने दो में क्लासीफाई किया हुआ है, दैट इज ट्रेडिशनल एंड अ मॉडर्न टेक्निक्स. ट्रेडिशनल में 4 पॉइंट्स है, दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल. सो ट्रेडिशनल टेक्निक में मोस्ट जो मेनली है वो 2 है लास्ट वाले, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. ओके, देन मॉडर्न टेक्निक्स में आपको देखने को मिल सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, PERT एंड CPM, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, तो इसमें भी है जो पहले आप थर्ड जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेशियो एनालिसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ओके, तो इसको हम
आगे देखेंगे कि होता क्या है। द नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक है। सो इसमें हम बोल सकते हैं कि टेक्निक ऐसा टेक्निक जो कि मैनेजर के थ्रू यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, स्टडी के लिए, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के रिलेशनशिप को बताएगा कौन, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इट डिटरमाइन प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये प्रोबेबल प्रॉफिट या लॉस यानी कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है जो भी एक्टिविटी लेवल है उसको डिटरमाइन करेगा। देन सेल्स वॉल्यूम एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, उस सेल्स वॉल्यूम के पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरो में आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि जहाँ पे रेड कलर से एरो किया गया है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। देन जो है इट एस्टिमेट प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रॉफिट को एस्टिमेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ऊपर कि ये जो भी रेड कलर से फिल किया हुआ है दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। देन ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व। तो दो कर्व होते हैं हमारा, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ओके। तो इन दोनों कर्व्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। देन ब्रेक इवन पॉइंट इज का फॉर्मूला जो होता है वो फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ एक और बात बता दूँ कि सेलिंग में से जब हम वेरिएबल को माइनस करेंगे, ठीक है, तो उसको हम कंट्रीब्यूशन का पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं अगर आपको फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिल सकता है फॉर्मूले में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बजटरी कंट्रोल, ये भी ट्रेडिशनल टेक्निक है। सो टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल इन विच ऑल ऑपरेशन है प्लान इन एडवांस इन फॉर्म ऑफ बजट। तो सारे जो भी ऑपरेशंस हैं उनको प्लान कर लिया जाता है एडवांस में, किस फॉर्म में, बजट के फॉर्म में। एंड हम जो भी एक्चुअल रिजल्ट होता है उसको हम कंपेयर करते हैं बजटरी स्टैंडर्ड के साथ, दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। अब बजट क्या होता है, तो बजट जो है एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव। जो भी गिवन ऑब्जेक्टिव्स है उसको ऑब्टेन करने के लिए, उस पर्पस से हम एक फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेट फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट, ओके। देन नेक्स्ट इज मॉडर्न टेक्निक की बात करेंगे। मॉडर्न टेक्निक में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जैसा कि नाम से सजेस्ट हो जाता है इसका कि इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो टेक्निक विच प्रोवाइड अ बेसिक यार्डस्टिक, दैट मीन्स कि जो बेसिक हमें पैरामीटर बताएगा कि फॉर मेजरिंग वेदर और नॉट इन्वेस्टेड कैपिटल, कि हमें इस कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हैज़ बीन यूज्ड इफेक्टिवली फॉर जनरेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न, ताकि एक हमें रीजनेबल अमाउंट रिटर्न के फॉर्म में मिल सके। सो इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके। सो नेट इनकम जो हम बिफोर और आफ्टर टैक्स को ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, मे बी यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजन, बट इन द टोटल इन्वेस्टमेंट वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल बोथ वी विल टेक इट, ओके। तो दोनों को ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे, वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल दोनों ही इंक्लूड किया जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट में। तो ये हमारा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में मैंने ब्रीफली है जो 4 पॉइंट्स को लिख दिया है, क्योंकि इसका ब्रॉड मैनर आपने पढ़ लिया होगा अकाउंट्स में, ओके। सो वन बाय वन इसको हम कवर अप करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो, ओके। तो लिक्विडिटी रेशियो तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटिव आप बोल सकते हैं, करंट एसेट से रिलेटिव बात बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको मेनली जो है इसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है और फॉर्मूले हैं इसके कुछ, मैंने फॉर्मूलों को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है बिकॉज उतना पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि रेशियो एनालिसिस में कौन कौन सी रेशियो को इंक्लूड किया जाता है। सो आज रेशियो एनालिसिस को हमने कवर अप कर लिया। सो आज हमने देखा है कंट्रोलिंग की डेफिनेशंस को, उसके इंपॉर्टेंस को, उसकी प्रोसेस को एंड टेक्निक्स को। टेक्निक्स में हमने दो में डिवाइड किया था, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हमने ब्रेक इवन एंड बजटरी कंट्रोल को किया, एंड देन हमने मॉडर्न में हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, इनको ब्रीफली बैनर में हमने इसको आज डिस्कस किया है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, share it and subscribe it, and don't forget to hit the bell icon. So thank you for watching this video.